हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब इसका अर्थ आप लगा सकते हैं शिवानी जी से। हमारी यूट्यूबर, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, जो कि एक सफल यूट्यूबर है, शिवानी कुमारी, जो कि कानपुर सिटी से बिलोंग करती हैं और हमारे यूपी का नाम रोशन करने बिग बॉस OTT 3 में जा चुकी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो बिग बॉस से अपना प्राइज लेके आए और जीत के आए। और हम लोग उनकी आंखों में देखो, उनकी तरह हम लोग तो नहीं है, हम तो छोटे यूट्यूबर हैं। अभी वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, हम तो अभी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। अगर शायद परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम भी आगे जाएंगे। लेकिन एक अंदर से एक भावना है हमारे अंदर कि हम एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं। बड़े तो नहीं, लेकिन एक सफल यूट्यूबर तो आप भी देख सकते हैं। आप लोग प्रे कीजिए कि वो वहाँ बिग बॉस से जीत के आए और हमारे कानपुर सिटी का नाम रोशन। और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि एक गांव की लड़की हमारे यूपी का नाम इतनी तेजी से रोशन किया, जिसकी मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिसका एक डायलॉग है, हेलो फ्रेंडा नाम से वो वायरल हुई थी, रातों रात वायरल हुई। शायद उनके एक रात में 16 मिलियन व्यूज क्रॉस हुए थे। हमने भी सुना है, लेकिन बस उनके लिए आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहना कि हाँ, वो भी वहां से जीत के आए। और उनके कई लोग उनकी बातों को ट्रोल किए थे कि गंवार गांव की लड़की है, पता नहीं कैसे अजीब अजीब ब्लॉग बना रही, पता नहीं लोगों ने इसको कैसे वायरल कर दिया और इसकी आवाज बेसुरीली। लेकिन उन्होंने अपने आवाज के दम पे लोगों को दीवाना कर लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग कल से जब उनकी एंट्री हुई थी बिग बॉस में, तो हम लोग हमारी फैमिली, मतलब जितने भी फैमिली में मेंबर थे, सब लोग एक साथ बैठ के उनका बिग बॉस का सीजन देख रहे थे। सब लोग, मेरी फैमिली जो भी है, मम्मी पापा और देवर, जो भी सारे लोग फैमिली में आते हैं, हम लोग देख रहे थे। और हमें इतना खुशी हुई थी, पता वो लोग बिग बॉस में वो जाते ही शिवानी कुमारी इतना रो रही थी। हमें इतना, मतलब मैं भी भावुक हो गई थी, मुझे भी रोना आ गया कि एक गांव की लड़की जिस हिसाब से अपने बारे में बता रही थी, जिस हिसाब से वो अपने बारे में बता रही थी अनिल कपूर सर जी से, हम लोग देख देख के इमोशनल हो रहे थे हमारे आंखों में, कि उनको बोलना तक नहीं आ रहा था। मतलब जिस हिसाब से वो बता रही थी कि वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि कह रही थी कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, शायद ये खुशी के आंसू हैं। तो उनसे आप लोग सीखिए, हम भी सीखे कि मेहनत कैसे की जाती है, सफलता कैसे मिलती है। देखिए, मेहनत में ही सफलता छिपी होती है। हमारी किस्मत हमारे मेहनत पे डिपेंड करती है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें, मतलब कोई रोक नहीं सकता है। अब शिवानी जी को ही देख लीजिए कि जिस टाइम पे वो वायरल हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे उनको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन वो वीडियो बनाना चाहती थी कि आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाए। तो लोगों ने उनको ट्रोल किया, बोला कि अरे, उनकी माँ को भड़काया कि अरे इनको वीडियो मत बनाने दीजिए, ये बेटियों को ये बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये नचनिया बनेगी। ऐसे ऐसे वो जिस तरह बता रही थी अपने ब्लॉग में, रो रो के बता रही थी कि मुझे लोगों ने बहुत बुरे तरीके से ताना मारे, क्योंकि जो अंदर की हम ही जान सकते हैं जो हमें बोले हैं, क्योंकि हमारे बगल के लोग भी बोले हैं और रिश्तेदार भी बोले हैं। सबसे पहले तो वो बोल रही थी कि मेरे परिवार के लोग साथ नहीं दिए, मुझे सबसे ज्यादा ताने मेरे परिवार के लोग मारे। लेकिन आज उनकी किस्मत और उनकी सफलता और उनकी मेहनत उनको बिग बॉस तक खींच ले गई। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि ये सोशल मीडिया में इतना पावर है। जो सफल है, जिसमें जज्बा है, जिसमें एक मेहनत करने की शक्ति है और एक टैलेंट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो शिवानी जी के बारे में मैं यही बता रही थी कि उनकी माँ ने उनको कई तरीके से रोक भी लगाया था, बहुत बुरे तरीके से उनको रोक लगा कि वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ये ऐसे लोग बोलते हैं। क्योंकि उनके पापा नहीं थे, तो जाहिर सी बात है, लोग बोलते थे कि अरे आवारा है, माँ बाप है नहीं, और माँ तो है, बाप नहीं है, तो आवारा है, आवारा गर्दी पे उतर आएगी, बाप होता तो ध्यान देता, माँ है तो माँ को तो पीछे हटा के आगे बढ़ेगी। ऐसे लोग में हमारी बहू बेटियों पे बहुत असर पड़ेगा, वो बर्बाद होंगी, वो भी नचनिया बनेंगी। आज देख लो कि लोग उनको कह रही थी कि
पूरा गांव टोला एकत्रित होके उनको पूरे गांव से बाहर छोड़ने आ गए थे। अब आप सोच लो कि वही लोग इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के कहने पे नहीं चलना है, ना किसी को कुछ भी बोलने दो। आपको क्या बनना है? शिवानी जी, एक परफेक्ट सफल यूट्यूबर बनना है आपको, शिवानी जी जैसा। अगर आपसे यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पब्लिक से, जनता से, कि अगर कोई छोटा यूट्यूबर है तो प्लीज उनको आप सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं बेचारे मेहनत बराबर कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी अच्छी बन रही, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसी से वो मायूस हो जाते हैं। तो उनको आपको आगे बढ़ाना कि भैया जी, बहन जी या माँ जी, मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत एक दिन आपको सफल जरूर बनाएगी, शिवानी जी की तरह, जो कि आज सफल, एक बहुत बड़ी सफल यूट्यूबर बन चुकी हैं। और आप तो सब कोई जान ही चुका, पहले भी जानता था, आप तो देखो बिग बॉस तक वो जा चुकी हैं, चली गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जीत के आए बिग बॉस। इससे हमें बहुत खुशी होगी और हमारे परिवार वालों को, हमारे यूपी को, सारे लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी। और ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने देसी कल्चर को नहीं भूली। एक देसी कल्चर वाली लड़की बहुत कम मिलती है। सोचो, वो एक मटके में, छोटी सी मटकी में लेके गांव की मिट्टी, मतलब खेत की मिट्टी को लेके बिग बॉस में गई है। एक हिंदी कल्चर वाली ऐसा कर सकती है। लोग ऐसा भी नहीं है, लोग मजाक भी उड़ाए होंगे और कमेंट में बहुत लोग मजाक भी उड़ाए कि जाते ही रोने लगी, पता नहीं कैसी क्या है, ये रोना धोना बिग बॉस में नहीं चलता। लेकिन सबसे धमाकेदार एंट्री शिवानी जी की हुई है, जो कि आज तक बिग बॉस में, मुझे तो एंट्री से ही पता चलता है कि बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़े और हमारे यूपी का नाम रोशन करे, क्योंकि कानपुर से पहली लड़की है शायद बिग बॉस में गई है जो हमारे यहाँ से जा चुकी है। लेकिन हमको इसी चीज की तो बहुत खुशी हो रही है कि अगर वो, सोचो, लोगों के कहने पे रुक जाती या गांव वालों के, रिश्तेदारों के कहने पे रुक जाती ना, तो अपनी किस्मत पे ताला लगा देती, क्योंकि उनकी आज किस्मत और उनका टैलेंट, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत, उनकी हर सारी चीजें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें उनको खींच के बिग बॉस तक ले गई। देखो, यूट्यूबर तो बहुत है, बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उनको कहते हैं ना कि उनको बुलावा आता ना, बिग बॉस से बुलावा आता, हर कोई यूट्यूबर क्यों नहीं चला जाता? मैंने देखा है 2 करोड़ 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, वो क्यों नहीं चले जाते हैं? और मैंने शिवानी जी की एक खास और बात भी नोटिस की है कि वो फुल ड्रेस में वीडियो बनाती है, कोई भी विदाउट गंदे की हाफ, कोई अपने देसी कल्चर को भूल के जब पैसे वाला हो जाता है तो उल्टे सीधे के कपड़े पहनने लगती हैं लड़कियां, हाफ जीन्स, हाफ ये आजकल का तो फैशन आप जानते ही हैं कि कैसा है। तो उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई, फुल कपड़ों में, फुल टी शर्ट, लोअर, कुछ भी पहनी है, लेकिन एक सभ्यता वाली वीडियो बनाई है, जो कि उनको हर कोई देख सकता है, बच्चे, बूढ़े और छोटे बच्चे, फैमिली के बीच में उनकी वीडियो को देख सकता है, और बहुत ही अच्छी, शानदार, परफेक्ट वीडियो बनाते हैं। मैं तो उनकी वीडियो हमेशा देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ, और सपोर्ट इसलिए करती हूँ कि उनके जैसे, देखो, जिनके पिता नहीं होते ना, तो वही सोच सकता है जो उस सीजन से गुजरता है, उस रीजन से। मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, तो अब मैं अपने बारे में अभी तो नहीं बता सकती, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ शिवानी जी के ऊपर है। कभी आप मेरी वीडियो को देखोगे तो जरूर बताऊंगी अपने बारे में। लेकिन एक चीज है कि जैसे जिसके पापा नहीं होते हैं ना, तो उनको लोग ये समझते हैं कि इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, एक लेडीज क्या कर सकती है? माँ बेचारी 4 बातें बोल दोगे, गरीब है, सुन लेगी। और उन्होंने तो, सोचो, गरीबी में जीवन ही बेचारी ने बिताया कि ना उनके घर में फोन था, दूसरे के खेत में जाती थी, गेहूं काटती थी, धान काटती थी, और उन्हीं में जो गेहूं धान मिलता था उन्हीं से खाती थी, पीती थी, और बेचारी रो रो के भी सोती थी, क्योंकि उनके घर में कभी कभी। और उनका सपोर्ट किसने किया था शिवानी जी का? उनके मामा जी ने। उनके मामा जी ने ही उन्हें वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ाया कि तुम वीडियो बनाओ और मैं देखता हूँ कि कौन क्या करता है। क्योंकि आज जब उनके मामा उनके कल एक्सपायर हो गए थे, तो उनको क्यों इतना दुख हुई, क्यों उनको इतनी तकलीफ हुई? क्योंकि वो जानती थी कि मेरे मामा ही मेरे लक्ष्य प्रदर्शन, उनके गुरु उनके मामा बने थे। एक बाप का फर्ज, कहते हैं ना, मामा,
मामा शब्द से 2 नाम दिए, तो मामा भी एक माँ का नाम आता है तो बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है माँ के बाद मामा को ही। तो इसीलिए उन्होंने अपने मामा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया। तो जब शायद उनके मामा एक्सपायर हुए थे तो बहुत रोई थी शिवानी जी, और उनके लिए हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने बिग बॉस में उनकी एंट्री दी, उनको बुलाया और उनको आगे बढ़ाया। प्लीज शिवानी जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां, और हमेशा आप जीत के आए हर चीज में, चाहे यूट्यूब चैनल में हो, चाहे हमेशा आप आगे बढ़े। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत आगे तक जाए, और हम लोगों को ये इसी तरह खुशी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, एक गरीब घर की लड़की इतना बड़ा रोशन नाम करेगी अपने यूपी का, हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जो खुशी हम लोगों को हुई है ना, वो शायद सभी लोगों को होगी, जो उनके फैन है जरूर होगी। उनकी जैसी मैं भी एक बहुत बड़ी फैन हूँ, और मेरी बहुत बड़ी चहेती हैं शिवानी जी, इसीलिए उनको बोलती हूँ कि बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से, और वो जीत के आए। बस इतना आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।